नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में खाद वितरण को लेकर जो पूरे प्रदेश भर में स्थिति बनी हुई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है। निश्चित रूप से खाद की कमी है, विशेषकर यूरिया। डीएपी और एनपीके उतनी कमी नहीं है जितनी यूरिया की कमी है। यूरिया कमी का कारण इसका सबसे बड़ा है कि आज किसानों की सबसे बड़ी ज़रूरत यूरिया है। जिस तरह भगवान की कृपा हो रही, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी वर्षा हो रही, धान की फसल भी काफ़ी अच्छी है, तो उसको लेकर जो ज़रूरत है यूरिया के, निश्चित रूप से उसके हिसाब से यूरिया नहीं मिल रही। हालांकि अगर बात की जाए कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यूरिया का अधिक वितरण अब तक हो चुका है। आज की स्थिति में, आज के दिन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरी इस संबंध में डायरेक्टर एग्रीकल्चर अजय गुप्ता से बात हुई। उनका कहना है कि आज तक हम 15.36 लाख मीट्रिक टन यूरिया बांट चुके हैं। मतलब वहाँ पहुँच चुकी है। एक बटना हो सकता है कहीं ना बटी हो, लेकिन इतने हैं जिलों में पहुँच सकी है। जबकि पिछले साल आज की तिथि में 15.18 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था। मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया था। मतलब कि आज की स्थिति के मुकाबले जो पिछले साल स्थिति थी वो ज़्यादा यूरिया अब तक, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इस बार 5 लाख हेक्टेयर में मक्के की फसल ज़्यादा लगाई गई है। हालांकि लोग कहते हैं वैज्ञानिक की मक्के बहुत खाद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मैं जहाँ तक किसान होने के नाते मानता हूँ कि मक्के की फसल को उतनी खाद की ज़रूरत नहीं होती है और किसान मुझे लगता है कि उतने देते भी नहीं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में देते हों ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए, लेकिन अधिकतर जगह मक्के की खेत में उतनी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी का कारण बताया जा रहा है, मक्के की जो रकबा है खेती का बढ़ जाने के कारण बताया जा रहा है। अब इस पर हम आप बात करते हैं। कल जिस तरह से कल रात में रीवा ज़िले में जो हुआ, हालांकि लोगों का कहना है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लेकिन जो घटनाक्रम बता रहे हैं कुछ अलग हैं। पुलिस ने का कहना है कि मैंने जो असामाजिक तत्व था उनको भगाया, लोगों को भड़काना चाह रहे थे। अब इस पर, लेकिन आज उसमें स्थिति तब बनी जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की अधिकारियों को बुलाकर, और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कलेक्टर खाद वितरण व्यवस्था नहीं कर सकते थे कल तो ज़िले में रहने के अधिकारी नहीं है। मतलब सीएम आज जिस तरह से जो उनके पास सूचनाएं आई थी उसको लेकर काफ़ी नाराज़ थे कि अगर हम किसानों को खाद नहीं मिल रही तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कि आखिर आपकी जिम्मेदारी होती है कि कम से कम किसानों को, जो बेचारा 24 घंटे काम करता रहता है, आज किसान देखिए किस स्थिति में हैं। आप अगर लाइन देखेंगे, देखिए चौंक जाएंगे कि आखिर खाद के लिए इतनी लंबी लाइन लग रही। जरा देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है खाद के लिए। आपने देखा खाद के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। किसान परेशान है और खाद उसको मिल नहीं रहा। और अगर आज नहीं आप 1 हफ्ते बाद खाद दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के समय होता है कि धान को कितने दिन में यूरिया मिलना है, कितने दिन में डीएपी मिलना है, या और कौन सी खाद कितने दिन में मिलना है। अगर वो समय निकल गया तो फिर उपज का भी उस पर असर पड़ता है। इस कारण किसान बहुत परेशान है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाया है उससे मुझे लगता है कि आप देखिएगा जिस जिले में स्थिति खराब हुई है वहाँ के कलेक्टरों का हटना तय माना जा रहा है। अब इस रीवा की जो स्थिति थी, हालांकि इसमें सरकार की भी गलती है। रीवा कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल मैटरनिटी लीव पर हैं और उनकी जगह जो कमिश्नर नगर निगम सौरभ सोनवाड़े के पास प्रभार है। अब सवाल यह है कि सरकार को भी अगर कोई अधिकारी, महिला अधिकारी मैटरनिटी लीव पर, तो उसके पहले नए कलेक्टर की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने नहीं की, अतिरिक्त प्रभार दिया। ये जो अतिरिक्त प्रभार का चलन हुआ इससे भी स्थितियां बहुत ज़्यादा बिगड़ रही। आप देखिए कलेक्टर 1-1 महीने, 2-2 महीने ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, 3-3 महीने उसका अतिरिक्त प्रभार दे दिया। भाई क्यों इतने लोगों को दिया जा सकता है प्रभार? जब लौट के आएंगे तो फिर उसको और कहीं कर देंगे, या फिर बाद में। कम से कम एक परमानेंट अगर कलेक्टर रहता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। अब जो अतिरिक्त प्रभार का रहता है, ठीक, अतिरिक्त प्रभार का काम चल रहा है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ रीवा में, आप देखिए क्या हुआ। आपने देखा किस तरह से भीड़। उसके बाद पुलिस का एक रूप आपको देखने को मिलेगा। किसानों के साथ पुलिस का व्यवहार, एक जो होना चाहिए दोस्ताना व्यवहार, उस तरह देखिए किसानों को समझाया जा रहा है। एक बुजुर्ग महिला देखिए किस तरह से जा रही है और उसको किस तरह से एक पुलिस अधिकारी उनको बुला समझा रहा। आप क्यों खड़ी हो माताराम, ये बताओ। अरे आप तो बैठ लो ना आराम से, पहुंचा देगा, हम पहुंचा देंगे आपके पास। बैठ जाओ आप। आ गया।
और एक और महिला अधिकारी को देखिए किस तरह से बिस्कुट और पानी के वितरण करवा रही हैं। इस संबंध में आईजी रीवा गौरव राजपूत का कहना है कि उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, एसपी एडिशनल एसपी को, कि आपको चाहे जो कुछ करना पड़े किसानों के साथ किसी तरह ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इस पूरे जो वहाँ की घटना हुई रीवा की, उस संबंध में रीवा कमिश्नर BS जामोद का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन पे पुलिस ने उनको हटाया बलपूर्वक, लेकिन कहीं भी किसी तरह के लाठीचार्ज नहीं हुआ। उन्होंने साफ कहा है सरकार कि प्रशासन पूरी तरह से किसानों के साथ है, किसानों की किसी भी समस्या का समाधान सरकार करेगी। और उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं उसका अक्षरशः हम पालन कराएंगे। अगर कहीं किसानों के साथ ज्यादती दिखती है तो उस पर भी जो करेगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब जो पूरा घटनाक्रम हुआ तो उस संबंध में बताया जा रहा है कि कल रात को टोकन वितरण को अचानक 7 साढ़े 7 बजे के करीब ये कहा गया, जो खाद बांटने के लिए अधिकारी कर्मचारी तैनात थे उन्होंने कहा कि टोकन आज नहीं बटेगा, टोकन ख़त्म हो गए हैं। जबकि वास्तव में टोकन ख़त्म नहीं हुए थे, ख़त्म हुई थी खाद। अब अगर टोकन दे देते तो खाद के लिए परेशान करने लगे थे। अब तो और भी बात की स्थिति, उसको टालने के लिए उन्होंने कहा कि कल टोकन बांटे जाएंगे, हो सकता है तब तक कल रैक पहुंच जाए, लेकिन जब तक रैक पहुंचती तब तक टोकन कैसे दिया जा सकता बिना रैक पहुंचने की, खाद तो थी नहीं। जब ये घोषणा की गई किसान अड़ गए, नहीं भाई हमें आज ही टोकन चाहिए, आज ही खाद चाहिए। निश्चित रूप से किसान के एक दिन लेट हो रहा है उसकी फसल पर प्रभाव पड़ेगा। तो किसानों का भी गुस्सा वाजिब था, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया। उसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला। जो पूरा घटनाक्रम हुआ इस संबंध में क्या कहना है रीवा एसपी, जरा वो भी सुन लीजिए आप। जो पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, किसी के 5-6 को छोड़ के किसी के हाथ में लाठी नहीं है, क्योंकि हम सभी इस पूरी व्यवस्था को बनाने में लगे थे, समझाने में लगे थे। और एक उसमें जब उनको हटाया गया वहाँ से उन असामाजिक तत्वों को, तो उसमें तो 2-3 कुछ आक्रोशित होकर फिर से आगे आने लगे, तो उसमें 1-2 आरक्षकों से उसमें उन्होंने लाठी उसमें चलाई थी। लेकिन उसके बाद फिर हमने सभी किसानों को जा के उसमें पूरा समझाया भी कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कैसे हम आपके लिए ही पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और उसके बाद फिर हमने फिर से उनकी पुनः अच्छे से लाइन लगवाई, व्यवस्था पूरा बनाया। रात में भी हमने पुलिस बल छोड़ा। कुछ हमें जो वहाँ पे लेडीज़ थी उन्होंने कहा कि उनको पानी उसकी भी समस्या उस समय थी, तो हमने तत्काल पानी का व्यवस्था किया, बिस्किट भी दिए। आपने सुना रीवा एसपी ने इस पूरे मामले में क्या कहा। अब आप देख के समझ गए होंगे कि आखिर क्या स्थिति है खाद को लेकर। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा की सवेरे, या उसके बाद अधिकारियों को जिस तरह से उनने क्लास ली है, अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि अगर कलेक्टर खाद की व्यवस्था नहीं कर सकते तो जिले में रहने का अधिकार उनको नहीं है। इसका मतलब आप समझिए जल्दी ही कुछ कलेक्टरों पर गाज गिरने वाली है। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद आज मंत्रालय में भी काफ़ी हलचल रही, काफ़ी लोग रहे कि भाई क्या हुआ। मैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी, जो कि रीवा के हैं, स्थिति को पूरी जानकारी ली। उसके बाद आज उन्होंने कृषि विभाग के और खाद वितरण व्यवस्थाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों को बुलाकर बैठक ली। अधिकारियों से साफ कहा है कि हर स्थिति में चाहे जैसे हो खाद की व्यवस्था 24 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद प्रशासन और शासन सक्रिय हो गया है। देखिए 1-2 दिन में व्यवस्था क्या होती है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी आवाज़ जनता तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।